एडवोकेट भूदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। संविधान प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब संविधान बना रहे थे और संविधान बनने के बाद उनका जो सपना था, जो जुडिशरी सिस्टम भारतवर्ष में रखा गया, उनका वो सपना था कि भारतवर्ष में इक्वालिटी के तहत कानून डिस्चार्ज होगा। जुडिशरी जो गांव से लेकर यानी तालुका लेवल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है। ग्राम पंचायत ग्राम न्यायालय होता है, उसके बाद जेएमएफसी होता है, उसके बाद एसडीजीएम कोर्ट होता है, उसके बाद एडीजे कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डीजे कोर्ट और स्टेट लेवल में हाई कोर्ट और नेशनल लेवल में सुप्रीम कोर्ट होता है। जब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जब जज और जस्टिस बैठते हैं, जब भी वो कानून का डिस्चार्ज करते हैं, तो न्याय का डिस्चार्ज करते हैं, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि भारत का संविधान क्या कहता है, देश का कानून क्या कहता है। देश का कानून के हिसाब से उन्हें न्याय डिस्चार्ज करना चाहिए। यह हमारा संविधान कहता है। भारत का संविधान का आर्टिकल 14 भी ये कहता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून का सामने सब लोग बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, जात धर्म लिंग जिससे भी होना क्यों, जो उनको जाति को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, धर्म को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, या लिंग को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हमारा कानून ये कहता है। लेकिन जब आज का तारीख में भारतवर्ष में कुछ जगह पर, कुछ गिने चुने जगह पर जो न्याय डिस्चार्ज हो रहा है, क्या यहां इक्वालिटी बिफोर द लॉ हो रहा है? ये प्रश्न सिटीजन के नाते मन में कभी कभी आ जाता है। फिलहाल भारतवर्ष में जो कम्युनल टेंशन, जिन लोगों ने कम्युनल टेंशन फैलाते हैं, ये देश के लिए कितना बड़ा खतरनाक है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी टीवी में बैठकर जो नफरती बात फैलाई, उनका आग आज भारतवर्ष में हर जगह में स्प्रेड हो रहा है। राजस्थान जोधपुर में जो दुर्घटना, जैसे कम्युनल टेंशन वहां पैदा हुआ, विशिष्ट धर्म का युवक ने और एक धर्म का युवक को मर्डर कर दिए। यानी धर्म के नाम पर ऐसा कम्युनल टेंशन फैलाना कौन रिस्पॉन्सिबल है? नुपुर शर्मा जी के नाम पर भारत का हर कोई स्टेट में डजन से ज्यादा जगह पर, 12 से ज्यादा जगह पर उनका नाम पर केस दर्ज हो गया है। इसीलिए नुपुर शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये कह दी कि उनका अर्जी को रिसीव नहीं करेगा। उसके साथ साथ और एक बात इसमें बताया गया है कि नुपुर शर्मा जी टीवी मीडिया का सामने जाकर देश को माफी मांगे। हमने सुने थे और पढ़े थे मनु संहिता में, जब शर्मा, पांडे, त्रिपाठी, मिश्रा जैसे लोग खुद को उच्च कुल और उच्च जाति कहते हैं, ऐसे लोग जब गलती करते हैं तो उन्हें सजा नहीं, माफी है। ये मनु संहिता कहता है। क्या भारतवर्ष में मनु संहिता लागू हो गया? कुल, गोत्र, जाति को देखकर कानून डिस्चार्ज होने लगा। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि नुपुर शर्मा जी जोधपुर हिंसा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देश में नफरत के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब सुप्रीम कोर्ट ये मानता है नुपुर शर्मा जी नफरती फैला रही है, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, जोधपुर में जो हत्या हुआ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्हें कानूनी सजा क्यों नहीं हो रहा है? उन्हें अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर क्यों पास नहीं कर रहा है?
उन्हें माफी मांगने के लिए क्यों बताया जा रहा है? इसमें सस्पेक्ट आ जाता है मन में, क्या देश में मनुष्यहिस्ता लागू हो गया? नफरत फैलाने के लिए जुबैर जुबैर जी को और फेसबुक में टिप्पणी लिखने के लिए प्रोफेसर रतनलाल जी को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन नुपुर शर्मा जी को माफी मांगने के लिए बताया जाता है। जस्टिस श्रीकांत ये बात कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और एक बात मुझे याद आता है, जब प्रशांत भूषण जी सुप्रीम कोर्ट को अवमान करते हैं तो उनका एग्नेस्ट में डिसोबीडियंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के तहत उनको पनिशमेंट होता है। जब प्रशांत भूषण जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को नहीं मानते, तब जस्टिस मिश्रा जी उन्हें ट्यूट में ये लिखते हैं, आप आइए माफी मांग दीजिए, हमारा साख बच जाएगा। ब्रदरहुड, यहां ब्रदरहुड के बात कहते हैं यहां। और प्रशांत भूषण जी को 1 रुपया में माफी मिल जाता है, उन्हें पनिशमेंट 1 रुपया होता है। क्या आने वाला कल भारत का हर कोई सिटीजन को डिफॉर्मेशन होगा तो 1 रुपया में होगा? ये प्रश्न आता है। और एक किस्सा मुझे याद आता है, जस्टिस कर्नल जब जुडिशियरी करप्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखते हैं तो मनुवादी विचार का सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जस्टिस उन्हें जेल भेज देते हैं। लेकिन आज नुपुर शर्मा जी की वजह से भारतवर्ष में जितना नफरती का आग फैल रहा है, ये चिंता करने की बात है। साथियों, उदयपुर का घटना देश के लिए चिंता का विषय है। जिन लोगों ने टीवी मीडिया पर बैठकर दिन रात हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, ऐसे करना देश के लिए खतरनाक है। यह देश का सौहार्दपूर्ण वातावरण को फिनिश कर रहा है। साथियों, लखनऊ में एक शेड्यूल कास्ट लोगों का घर में बम फिटिंग किया जाता है और उनका परिवार का सब फिनिश हो जाता है, लेकिन ये बात कोई भी मेन मीडिया में खबर नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में अछूतों का, अनटचेबल लोगों का, शूद्रों का, बहुजन समाज का जान का कोई कीमत ही नहीं है। आज भारतवर्ष में क्या हो रहा है? कब भारतवर्ष में इक्वालिटी बिफोर द लॉ सही से इंप्लीमेंट होगा? इसीलिए दादा साहब कांसीराम कहा करते थे, जो कम उनका खिलाफ जुलूम होता है उनको प्रोटेक्ट नहीं करता, ऐसे कम लाश उठाता है। जुलूम बढ़ रहा है, धर्म के नाम पर भारतवर्ष में नफरत फैल रहा है। मनुवादी सोच रखने वाले लोग देश में अनइक्वालिटी का माहौल तैयार कर रहे हैं, नफरत का माहौल तैयार कर रहे हैं। ऐसे करना डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इसीलिए मैं सोचता हूं, क्या भारतवर्ष में मनुस्मृति लागू हो गया? जाति विशेष को देखकर पनिशमेंट दिया जा रहा है। नहीं तो आज का तारीख में नुपुर शर्मा जी का अरेस्ट हो जाता, भारतवर्ष में इतना नफरती फैलना बंद हो जाता, लोग इतने आक्रोशित नहीं होते। जो भी लोग ऐसे हत्या करते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, यह निंदनीय है। दिस इज द वायलेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान का आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ देता है,
कोई भी व्यक्ति किसी को हत्या करने की उनका अधिकार नहीं है। आप जितने भी पावरफुल हो ना क्यों, आपको कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन भारतवर्ष में खुद को उच्च खानदान के व्यक्ति कहलाने वाले लोग देश का कानून को ही नहीं मान रहे हैं, देश का संविधान को ही वायोलेशन कर रहे हैं और आजादी घूम रहे हैं। दिल्ली का पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है, दिल्ली का पुलिस को फटकार लगाता है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली का पुलिस को फटकार लगाता है। ये सही बात है? फटकार लगाने से क्या फायदा है? क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश को दिल्ली पुलिस पालन करेगा? वक्त ही बताएगा। भारत का एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड प्रेस मीडिया और लेजिस्लेचर सही से देश का कानून को पालन करता और करवाता, आज भारतवर्ष में ब्रदरहुड एस्टेब्लिश होता, यूनिटी होता, इंटीग्रिटी होता, कम्युनल टेंशन ही नहीं रहता। ये देश में शांति का वातावरण तैयार होता। लेकिन कुछ लोग आज भी ये देश में जो नफरत फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ पर, जाति के आड़ पर, ये डेमोक्रेसी के लिए कितना बड़ा डेंजरियस संकेत है, सोच के हैरान लगता है। साथियों, हमारा संविधान हमें यह सिखाता है, हम सब इक्वालिटी बिफोर द लॉ है। हमारा संविधान यह भी सिखाता है हर कोई इंडिविजुअल का डिग्निटी को ख्याल रखना है। हमारा संविधान यह भी हमें सिखाता है यूनिटी, इंटीग्रिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी को देश में बरकरार रखना है। यह हर कोई सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी मीडिया देश में नफरत फैलाता है, विशेष धर्म के नाम पर डिबेट और चर्चा करता है, ऐसे मीडिया को नकारना चाहिए, क्योंकि यह डेमोक्रेसी का खिलाफ है। भारत का संविधान का आर्टिकल 19 आपको इजाजत देता है, मीडिया वाले को भी आजादी देता है। यह आजादी एब्सोल्यूट नहीं है, लिमिटेशन में रह के बात करना पड़ता है। आइए हम सब मिलकर हमारा संविधान को बचाएंगे, एक अच्छा सिटीजन बनेंगे। देश में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी को सही से चलाने के लिए हर कोई सिटीजन कोशिश करेंगे, सोशल मीडिया का भरपूर यूज करेंगे, देश में संविधान का वातावरण को मजबूत करेंगे और संवैधानिक प्रक्रिया में देश को चलाने के लिए हम एग्जीक्यूटिव में बैठे हुए लोगों को, जुडिशियरी में बैठे हुए लोगों को, प्रेस मीडिया में बैठे हुए लोगों को आर्टिकल 19 का सही उपयोग करेंगे और हमारा देश को बचाएंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। काइंडली बेल का आइकन को दबाइए ताकि हम आने वाला कल बाबा साहेब आम्बेडकर का मिशन को आगे बढ़ा सके और भारतवर्ष में यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी को एस्टैब्लिश करने के लिए हम सब लोग का योगदान